अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, दर्स कुरान बनाम कुरान क्या कहता है एपिसोड 5 में आपका खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है। आइए आज इंशाअल्लाह 5वें पारे के हवाले से कुछ एक अहम बातें जो है वो आप समाअत करने की कोशिश करेंगे और कुरान पाक क्या कहता है इस ज़िम्न में बहुत सारी बातें मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह कुछ एक बातों के हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू की जाएगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात बग़ौर समाअत फ़रमाएँ और इस पर अमल करने की कोशिश करें। हमारे हक़ में दुआ भी करेंगे परवरदिगार आलम हम सबको जितनी भी नेक जायज़ बातें कही सुनी जाएँ उन तमाम पर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चौथे पारे का जो आखिर था उसमें ज़िक्र किया गया था कि शरई तौर पर वो रिश्ते हराम हैं, वो औरतें, वो ख़वातीन हराम हैं जिन्हें कुरान अज़ीम ने बयान किया। उसके अलावा इस 5वें पारे की बहस का आगाज़ मुकम्मल करते हुए ये भी फ़रमाया गया कि उन मज़कूरा मुहर्रमात के सिवा दूसरी और जो औरतें हैं वो तुम्हारे लिए हलाल है, बशर्त ये कि उन्हें महर तय किए जाए और महर उसके हक़ में एवज़ में अदा किया जाए और लज़्ज़तों का हुसूल ना हो। मकसद ये हो कि भाई घर बसाना मकसूद हो, तो जो है इस ज़रिए से आप इस तरीक़े से आप शादी और निकाह कर सकते हैं, निकाह को अंजाम दे सकते हैं। उसके अलावा फिर बयान किया गया आगे कि अल्लाह ताला की रहमत के दो मज़ाहिर बयान किए गए। एक ये कि उसने अल्लाह तबारक ताला ने एक ऐसी शरीयत अता फ़रमाई जिस पर अमल करने से माशरे के हर फ़र्द की जान, माल, इज़्ज़त व आबरू को तहफ़्फ़ुज़ हो, सुकून और इत्मीनान हासिल हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने माज़ी के वाक़यात कुरान पाक में जा बजा बयान फ़रमाए। इससे इंसान को इत्दाल की राह पर चलने की रविश और उसके अच्छे अंजाम से आगाह फ़रमाया अल्लाह ने। फिर उसके बाद जो है मज़ीद बयान फ़रमाया कि एक दूसरे का माल खाना हराम है और बाहिमी रज़ामंदी से तिजारत करना जायज़ है और उससे हासिल होने वाला नफ़ा भी ये भी तुम्हारे लिए जायज़ है। इसी तरीक़े से हिबा जो मुफ्त में दिया जाता है वो और वरासत के ज़रिए जो माल हिस्से में आता है वो, ये तमाम चीज़ें जायज़ हैं, ये जायज़ सूरतें हैं। मगर फरमाया गया कि जुआ, सट्टा और गसब की हुई चीज़, चोरी, डाका, ख़यानत, रिश्वत और झूठ कसम खाकर जो है झूठी कसम खाकर और झूठी गवाही के ज़रिए से दूसरों का माल जो हासिल किया जाता है ये हराम है। उसके जो तरीक़े हैं वो तमाम चीज़ें गलत हैं। और फिर जो शख्स जुल्मन दूसरे का माल खाएगा वो कल क़यामत के दिन जो है जहन्नम का ईंधन बनेगा। फिर उसके बाद मज़ीद बयान फरमाया गया कि हसद करना और हसद के लिए जितनी प्लानिंग की जाती है वो तमाम तरीक़े हराम फरमाए गए। हाँ, एक सूरत यहाँ पर बयान की गई कि हसद के साथ साथ एक ग़िब्तत एक सूरत है कि हसद में ये होता है कि बंदा किसी से हसद करता है, जलता है, तो वो ये चाहता है कि फ़लाँ को जो चीज़ मिली है वो उससे ज़ायल हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। और जबकि ग़िब्तत का मामला ये होता है कि फ़लाँ को जो नेमत मिली है ए परवरदिगार मुझे भी मिले, मतलब उसके ज़वाल की नीयत नहीं होती। तो ये चीज़ दुरुस्त है। और फिर फरमाया गया कि हसद करने से बेहतर ये है कि तुम अल्लाह से उसी फ़ज़ल का तुम भी सवाल करो, तो अल्लाह तबारक तआला के ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं है। अल्लाह तबारक तआला तुम उसे भी अता किया है, तुम्हें भी वो अता करेगा। फिर उसके बाद जो मज़ीद आयतों में बयान फरमाया कि मर्द जो है वो औरतों के मुंतज़िम और कफ़ील और वकील हैं। और अल्लाह तबारक तआला ने जो है वो फिर फरमाया गया कि मर्दों ने उन पर अपने माल ख़र्च किए हैं, यानी जो है मर्दों का मामला ये होता है कि वो हक़ महर अदा करता है, साथ साथ और आल औलाद की और बीवी की परवरिश की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी भी लिया करता है। अब फरमाया गया कि नेक बीवियों की ख़ुसूसियत बयान की गई कि नेक बीवियाँ जो अपने शौहर के ताबेदार होती हैं, अपने शौहर की इताअत करती हैं, उसके हर हुक्म को माना करती हैं और अल्लाह की हिफाजत के सहारे शौहर के माल, औलाद, बिस्तर, राज और आबरू की हिफाजत किया करती हैं। फिर मज़ीद बयान फरमाया गया कि ये पाकीज़ा अच्छी नेक सुथरी औरतों का बयान किया गया। अब जो है वो बुरी औरतों के जो है ताल्लुक़ से बयान फरमाया गया। जो औरतें नाफरमान हुआ करती हैं उन्हें नाशीज़ा कहते हैं। कुरान पाक ने नाफरमान औरत की इस्लाह के लिए एक तदरीजी काम, स्टेप बाय स्टेप एक हुक्म जारी फरमाया कि इस तरीक़े से उनकी इस्लाह की जाए जो नाफरमान हो चुकी हैं। पहली बात फरमाई गई कि प्यार और मोहब्बत के साथ उन्हें समझाया जाए कि नाफरमानी से बाज आ जाए। फिर अगर ना माने तो फिर जो है वह आर्जी तौर पर उनका बिस्तर अलग कर दिया जाए। फिर जब अगर वो ना माने तो फिर उसके बाद तादीबन जो है अदबन जो है उसे मारा जाए, मगर ऐसा ना मारा जाए कि वो ज़ख्मी हो जाए। ज़रबन गैर मुबर्रहीन, मतलब ज़ख्मी ना हो बल्कि मार यानी मार का एहसास हो, लगे,
तकलीफ़ हो बस। अब ये नहीं कि इतना ज़्यादा मार दे कि ज़ख्मी हो जाए, ये मना फरमाया गया। फिर अब जो है इन तमाम स्टेप को इख्तियार करने के बाद अगर वो अपनी इस्लाह कर ले तो फिर ठीक है, दोनों की ज़िंदगी का गुजारा हो जाएगा। और अगर ये करने के बाद अगर तनाज़ा ख़त्म ना हुआ, रोज़ आना का ये मसला अगर रहा, तो फिर अब कुरान पाक ने कहा कि लड़की की तरफ से और लड़के की तरफ से, दोनों की तरफ से एक एक हाकम जो है वो बैठेंगे। और जो है वो अगर दोनों अच्छे लोग होंगे और इस्लाह पसंद होंगे तो अल्लाह तबारक तआला ज़ौजैन के दरमियान में इत्तेफाक पैदा फरमाएगा और दोनों के मिल बैठने की वजह से कोई ना कोई अच्छी सूरत हाल निकल जाएगी, जिसकी वजह से दोनों में इत्तेफाक की सूरत हो जाएगी और दोनों अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारने लगेंगे। और अगर सूरत हाल और बिगड़ गई, मामलात रफ़ा दफ़ा मामलात जो है वो छोड़ छुड़ौआ के यानी जो एक दूसरे को रुखसत करने के हों, तो फिर उसके बाद जो फरमाया गया कि आसानी के साथ दोनों अपने मामलात को हल कर लें और दोनों आसानी के साथ रुखसत हो सकते हैं, एक दूसरे से अपना रिश्ता तोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद जो है मज़ीद बयान फरमाया गया कि शराब की हुर्मत के हवाले से ज़हन साजी करते हुए फरमाया गया कि नशे की हालत में नमाज के करीब न जाओ कि मदहोशी के आलम में कोई गलत और नाज़िबा बात मुँह से ना निकल जाए। फिर उसके बाद गुस्ल जनाबत और तयम्मुम के बारे में उसके मसाइल बयान किए गए। फिर यहूद और नसारा के मकरूह चेहरे को बयान किया गया और उनकी साजिशों और ख़राबियों को बयान किया गया। फिर उसके बाद बयान किया गया कि अल्लाह और उसके रसूल और उलिल अम्र की इताअत की तलक़ीन फरमाई गई कि इनकी इताअत करो। अल्लाह और उसके रसूल के अलावा उलिल अम्र वो हैं जो फ़ुक़हा हैं, उलमा हैं, मुफस्सिरीन हैं, मुहद्दिसीन की बड़ी जमातें हैं, इन्हें उलुल अम्र कहते हैं। मतलब ये कि वो लोग जिन्होंने दीन को समझा, वो लोग जिन्होंने हदीस पाक के तराजीम और मफ़ाहिम को समझा, वो लोग जिन्होंने कुरान पाक पर जिनकी गहरी नज़र हुआ करती है, उन्हें उलुल अम्र कहते हैं। जो उम्मत को जो है वो गाइड लाइन फराहम करने की ताकत रखते हैं, उन्हें उलुल अम्र कहा जाता है। फिर उसके बाद मज़ीद बयान फरमाया गया कि एक वाक़या बाज़ाब्ता तौर पर इसमें बयान फरमाया गया कि एक वाक़या इसमें जो है वो सरातन इशारतन ये वाक़या बयान किया गया कि एक मुनाफिक और यहूदी में इख्तलाफ हुआ। दरअसल मुनाफिक जो है वो मुसलमानी लिबास, मुसलमानों की शक्ल और लिबास में था, मगर वो बज़ाहिर जो है वो मुसलमान था, मगर था वो हकीकत में मुनाफिक। फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहि सल्लम जो दोनों का इख्तलाफ हुआ, हुज़ूर अलैहि सल्लम ने दलाइल और तमाम चीज़ों की रोशनी में जो है यहूदी के हक़ में फ़ैसला दिया। मुनाफिक ने हज़रत उमर से इंसाफ मांगा कि ये जो फ़ैसला हुआ है मैं इससे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, ये फ़ैसला मुझे थोड़ा सा इस पर नज़र करनी होगी। तो हज़रत उमर ने जो ही सुना, उन्होंने उस शख्स को कत्ल कर दिया और कहा कि जो शख्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को इंसाफ के मुनाफी ख्याल करे, उसे जीने का कोई हक़ नहीं है और उसका फ़ैसला ये है कि उसे ज़िंदगी से आज़ाद कर दिया जाए। इस पर कुरान पाक की आयत नाजिल हुई कि तुम्हारे रब की कसम हर वो शख्स ईमान से खाली है जो अपने इख्तलाफात में हुज़ूर अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को बिला चूँ चरा जो है वो तस्लीम न कर ले। फिर उसके बाद मज़ीद बयान फरमाया गया कि अहले ईमान को जो है वो बिशारत और खुशखबरी सुनाई गई। ये आयत बहुत ज़्यादा जो है वो माने ख़ेज़ आयत है। अल्लाह के अज़्ज़ वजल ने इरशाद फरमाया कि हमने हर रसूल को सिर्फ़ इसलिए भेजा है कि अल्लाह के इज़्न से उनकी इताअत की जाए, मतलब अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से उनकी इताअत की जाए। उनकी इताअत करना मतलब ये कि अल्लाह की इताअत करना है। फिर उसके बाद बयान फरमाया गया आगे कि और जब ये अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, मतलब जब लोग ईमान वाले जब अपनी जानों पर जुल्म कर ले, गुनाह पर गुनाह कर लें, तो ए रसूल ये आपके पास आएँ तो अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे और रसूल भी उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, तो ये ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा करने वाला, बेहद रहम करने वाला पाएंगे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह तबारक तआला से इस्तिग़फ़ार किए जाए तो अल्लाह तबारक तआला उनकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। और ये वसीला आज भी जो है, ये वसीला मग़फ़िरत आज भी मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है। इस आयत से बाज़ाब्ता वसीले की दलील भी मिलती है कि हम जो है अच्छे लोगों का, नेक लोगों का, बुज़ुर्गान दीन का, अपने नेक वालिदैन का, उसके अलावा अपने असातिज़ा का, अपने पीर मुर्शिद का और अच्छे लोगों का वसीला हम लगा सकते हैं। यहाँ तक कि अपने अच्छे अमाल का भी वसीला लगा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर सकते हैं। इसीलिए हम दरगाहों पर, आस्थानों पर अल्लाह के नेक बंदों के पास जाया करते हैं और उनसे दुआओं की दरख्वास्त किया करते हैं और उनके वसीले से दुआएं करते हैं। हमें पता है कि अल्लाह तबारक तआला वसीले को परवरदिगार आलम रद्द नहीं फरमाता और जिनका वसीला लगाया जा रहा है वह अल्लाह के पाकीज़ा, बरगज़ीदा और मकबूलाने बारगाह हुआ करते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला उनके दुआओं के वसीले से या उनके नाम के वसीले से जो हमारी दुआओं को रद्द नहीं फरमाया करता। जो है वो अगली आयत में फरमाया गया कि जो लोग अल्लाह के रसूल को आपस के झगड़ों में हाकिम न बनाएं और फिर आप जो फ़ैसला सादिर फरमाए उसे दिलो जान से कबूल न करें, तो फरमाया गया कि तो बज़ाहिर दावा ईमान है उनके अंदर, मगर हकीकत में वो मोमिन नहीं है। ईमान का दावा ज़रूर करते हैं मगर वो हकीकत में मोमिन
नहीं है। फिर उसके बाद फरमाया गया कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों, अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के साथ जन्नत में होंगे। फिर उसके बाद जो बयान फरमाया गया कि ए ईमान वालों, जिहाद के लिए मैदानी जंग हो या छापर मार जंग, जो भी वक्त का तकाज़ा हो उसे इख्तियार करो। यानी अल्लाह के राह में हर वक्त हमा तनगोश होकर हमा वक्त जो है वो तैयार रहने की तुम्हें ज़रूरत है। चाहे वक्त की क़ुरबानी देनी पड़े, चाहे माल की क़ुरबानी देनी पड़े, चाहे औलाद की क़ुरबानी देनी पड़े, चाहे अपने नफ्स की क़ुरबानी देनी पड़े, या जो है अपने कीमती और अज़ीज़ तरीन चीज़ की क़ुरबानी देनी पड़े, तुम्हें क़ुरबानी देनी है। इसलिए कि ये जो जान है और ये जितनी नेमतें हैं सब अल्लाह की है। तो अब जिसकी है उसी के मंशा के मुताबिक उसे इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन इसका हमें सवाब भी मिलेगा और इससे जो है परवरदिगार आलम हमसे राज़ी और खुश भी होगा। फिर उसके बाद जो है वो बयान फरमाया गया आगे कि तुम्हारी सफ़ों में ऐसे मुनाफिकीन भी मौजूद हैं जो जिहाद के मुखालिफ और महाज़ जंग से पीछे रहते हैं। वो मुसलमानों के दरमियान में घुस कर जो है मुसलमानों का जहन ख़राब करने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि क्या ज़रूरत थी जंग छिड़ने की, या क्या ज़रूरत थी जंग में जाने की, अरे अच्छा खासा हम घर पे थे तो अच्छा था, औलाद के साथ रहते अपने बाल बच्चों के साथ, तो क्या कम था ये। तो इस तरीके से लोगों का जहन ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो फिर जो है वो फरमाया गया कि ये लोग जो है बुज़दिल लोग हैं और ए रसूल कह दीजिए कि दुनिया का सामान तो बहुत थोड़ा है, ये आर्जी शय है, थोड़ी चीज़ है। अहले तक़वा के लिए आखिरत बेहतर है। तो अहले तक़वा मुत्तक़ी परहेज़गार ईमान वालों को चाहिए कि वो आखिरत के लिए ज़ख़ीरा आखिरत जमा करें और आखिरत के लिए कुछ अमल करें। फिर उसके बाद फरमाया गया कि मौत के डर से जिहाद से गुरेज़ करने वालों को तंबीह की गई कि तुम जहाँ कहीं भी रहो मौत तुम्हें आकर रहेगी, ख्वाह तुम मजबूत किले के अंदर क्यों ना पनाह गज़ी हो, उसके बावजूद भी मौत तुम्हें आकर रहेगी। फिर उसके बाद बयान फरमाया गया कि माशरे के अमन, चैन और सुकून को तबाह करने वाली जो चीज़ है अफवाह साजी की मजम्मत की गई और बयान किया गया कि अफवाह जो है मुँह से मुँह फैलती है, हुआ कुछ, बोला कुछ, देखा कुछ, सुना कुछ और हकीकत क्या है कुछ नहीं पता। तो होता ये है कि फिर इससे अफवाह, इसने उससे कहा, उसने उससे कहा, इस तरीके से अफवाहों का बाज़ार गर्म होता है और हकीकत कुछ और हुआ करती है। तो फरमाया गया कि अफवाह जो है वो उसका सद्देबाब करने के लिए मुतअल्लिक़ा शख्स से रब्ता करके तहक़ीक़ कर ली जाए तो अफवाहें जो है अपनी मौत खुद ही मर जाया करती हैं। फिर उसके बाद मज़ीद बयान फरमाया गया कि माशरती आदाब बयान किए गए कि जब तुम्हें किसी लफ्ज़ से सलाम किया जाए तो तुम उससे बेहतरीन अंदाज़ में तुम सलाम किया करो। अगर किसी ने अस्सलामु अलैकुम कहा है तो तुम उसके जवाब में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अगर व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहीं भी कहते हैं तो आप कम से कम अच्छे अंदाज़ में, बेहतरीन अंदाज़ में वालेकुम अस्सलाम ज़रूर कहा करें। फिर उसके बाद जो फरमाया गया कि किसी बेगुनाह के कत्ल की सूरत में दियत मतलब उसका खून बहा तुम्हें देना पड़ेगा। और फिर एक ज़ाब्ता और उसूल बयान किया गया कि ये तो खून बहा तुम्हें अदा करना होगा। उसके अलावा ये बयान किया गया कि किसी मोमिन के नाजायज़ कत्ल की सूरत में दायमी तौर पर तुम्हें जहन्नम में जलना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है वो मज़ीद बयान फरमाया गया कि अल्लाह के नाम पर हिजरत करने वालों को अल्लाह तबारक तआला ने बड़ी वुसात और फारिगुल बाली और खुशहाली की अल्लाह तबारक तआला ने बिशारत अता फरमाई। फिर उसके बाद जो है वो स्पेशली हिजरत और जिहाद में जो है वो डर हुआ करता है। हिजरत करते वक्त भी आदमी खौफ और हरास का शिकार होता है और जिहाद करते वक्त भी खौफ और हरास का शिकार होता है। इसलिए इन दोनों मामलात को मद्देनज़र रखते हुए सलातुल खौफ का हुक्म नाजिल फरमाया गया। ग़ज़वा मुसलमानों को जो है ग़ज़वा बनुल मुस्तलक के मौके पर जब ज़ोहर की नमाज़ का वक्त आया तो नमाज खौफ यानी सलात खौफ जो है, इस सलातुल खौफ का जो है वो एक तसव्वुर पेश किया गया और इस मौके पर सलातुल खौफ का जो है वो बाज़ाब्ता जो है सलातुल खौफ इस्लाम में राइज हुआ। इस तरीके से नमाज के फ़रीज़े का फ़रीज़ा भी जो है बर वक्त और बाजमात अदायगी भी नमाज की हो गई और जिहाद के फ़रीज़े की अदायगी में भी कोताही और गफलत नहीं हुई और हिजरत का हिजरत भी हो गया। इस तरीके से फिर आगे बयान फरमाया गया कि इसी ज़िम्न में जो हालत सफ़र में उम्मत को कसर की नमाज का हुक्म भी अता किया गया। फिर इसके बाद बयान फरमाया गया कि हर हाल में अदल व इंसाफ का मुज़ाहरा करने की तलक़ीन की गई। फिर इसमें जो है एक मशहूर वाक़या बयान किया गया कि किसी के घर में चोरी हो गई। चोर इंतहाई चालाक और जो चर्ब लिसान था, मतलब ये कि चर्ब ज़बान था। वो मतलब यूँ कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि चोर चोरी किया है मगर वो अपने जुर्म को कबूल करने के बजाय दूसरों पर अपने जुर्म जो वो थोप रहा था। तो अब ऐसा हुआ कि उन्होंने एक बेगुनाह यहूदी को फंसा कर अपना दामन जो है वो बचाने की कोशिश किया। बाज़ लोग उसकी चर्ब लिसानी से मुतासिर होकर जो उसे बरी कराना चाहते थे तो और वो यहूदी को जो है मुजरिम बनाना चाह रहे थे। कुरान पाक ने उसके जुर्म को ज़ाहिर किया और ताकीद फरमाई कि बिला तहक़ीक़ किसी भी
मुजरिम को जो है वह यूं ही हिमायत करने के बजाय अदल व इंसाफ का पैमाना कायम किया जाए, मुजरिम को सज़ा दी जाए और बेगुनाह को छोड़ दिया जाए। फिर उसके बाद फरमाया गया कि इस तरीक़े से जो है वो इस पर अजर अज़ीम भी अता फरमाए जाने का वादा किया गया। इस तरीक़े से बेगुनाह यहूदी को छोड़ा गया और मुजरिम को पकड़ा गया। फिर उसके बाद जो है एक वाक़या और अदल व इंसाफ का तारीख़ के सुनहरे हुरूफ से लिखने के काबिल है कि एक यहूदी और मुसलमान में तनाज़ा हुआ। तनाज़े में जब ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान होने की वजह से जो है मैलाने वजह शफ़क़त और रहमत की वजह से जो है मुसलमान की तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैलान जो है फ़ैसला मुसलमान की तरफ होने लगा, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला का हुक्म हुआ और अल्लाह तबारक तआला ने उसे कुरान का हिस्सा बना दिया कि ऐसा ना हो कि जो है वो आपका मैलान, आपका इंसाफ मुसलमान की तरफ जाए, बल्कि हक़दार की तरफ जाना चाहिए और अदल व इंसाफ का पैमाना जो है वो कायम करें, ताकि हर उम्मती हर मामले में अपने हाथ से अदल व इंसाफ का दामन किसी भी हाल में न छोड़ने पाए और हर सूरत में अदल से काम लो, ख्वाह किसी का फ़ायदा उसमें मौजूद हो। चाहे इंसाफ की बात अपने जो इंसाफ की बात की जाए, चाहे अपने आल औलाद के ख़िलाफ़ क्यों ना हो, चाहे अपने रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ क्यों ना हो, सच बात कही जाए, अगरचे यहूदी के हक़ में ही क्यों फ़ैसला ना हो। फिर उसके बाद जो है वो बयान किया गया कि इजमाई उम्मत के लिए कुरान दलील कुरानी जो है वो फ़राहम की गई कि उम्मत किताब, सुन्नत और इजमा और क़यास इस्लाम के 4 जो है वो रूट्स हैं, ये उसूल हैं। इसी बुनियाद पर जो है इस्लाम के बहुत सारे मसाइल को अख़ज़ किया जाता है, लिया जाता है और इस पर अमल किया जाता है। तो फरमाएगा कि इजमा भी जो है जिस पर उम्मत का इजमा हो जाए, उम्मत समझे कि ये चीज़ अच्छी है और उम्मत की अक्सरियत जो है जिस चीज़ पर मुत्तफ़िक़ हो जाए उस काम को कर लेना चाहिए। इसी में जो है वो भलाई है और इसे ही जो है सबीलुल मुमिनीन कहा गया, यानी ये मुमिनीन का रास्ता है। फिर उसके बाद जो है वो बयान फरमाया गया कि ज़ुल्म ज़्यादती को माशरे से ख़त्म करने की दावत दी गई और एक आदिलाना निज़ाम के क़याम के लिए जद्दोजहद करना हर मुसलमान के लिए लाजिम है। इस ताल्लुक़ से जो है वो कुरान पाक ने इस ताल्लुक़ से भी ज़हन साजी की। फिर उसके बाद बयान फरमाया गया कि अहले ईमान को हिदायत दी गई कि अगर किसी मजलिस में अल्लाह की आयतों का इनकार किया जा रहा हो और कुरान पाक का यानी इस्लाम का, खुदा अल्लाह तबारक तआला के बारे में या अल्लाह के रसूल के बारे में या इस्लाम के किसी भी उसूल से इनहराफ किया जा रहा हो या मजाक उड़ाया जा रहा हो, तो गैरत ईमानी का तकाज़ा ये है कि उस महफ़िल का एहतजाजन बाइकाट कर दिया जाए। नेज़ जिस मजलिस में गुनाह हो रहा हो उसे रोकने की कोशिश की जाए। अगर रोकना मुमकिन ना हो तो फिर इजहार नाराज़गी करते हुए वहाँ से उठ जाए। जो ऐसी मजलिस में बैठा रहेगा वो भी दरअसल उन्हीं मजलिस वालों में शुमार किया जाएगा और उसका हश्र भी उन्हीं के साथ होगा। इस तरीक़े से बहुत सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह तबारक तआला ने जो है वो बयान फरमाई और अल्लाह तबारक तआला जो है आखिर में बयान फरमाया गया कि ये तमाम चीज़ें जो है अल्लाह के लिए किया जाए और इन तमाम हुकूक़ को अदा किया जाए। अल्लाह तबारक तआला दिलों का भेद जानने वाला है और बड़ा ही क़द्रदान है। अल्लाह तबारक तआला ये पाँचवा पारा जो है अपनी शान और अज़मत के मुताबिक जो है यहीं पर ख़त्म होता है। अब इंशाअल्लाह जो है वो हम तब तक कल इंशाअल्लाह जो है छठे पारे में इंशाअल्लाह छठे पारे के हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। आप हज़रात की बारगाह में मौदबाना अपील है कि रोज़ाना आप ये प्रोग्राम को ज़रूर देखें और इससे इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करें। दौरान बयान जो भी ख़ता हुई परवरदिगार मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। और अल्लाह तबारक तआला अपने फ़ज़ल व करम से हम सब को कुरान पाक का फ़हम और कुरान पाक की सच्ची समझ अता फ़रमाए और आसानियाँ फ़रमाए और अपने फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।